Hello, Assalamu alaikum, and very good evening to all of you. I welcome you all to my channel Shahid Sar's Education Point. So today, as you all of know, this class is for class 6th semester, and today's topic is, as you can clearly see, educational provisions or programs for gifted children. Right, bacha? So yesterday our topic was the different types of educationally exceptional children. In educationally exceptional children, the first category was gifted children. तो gifted children के बारे में हमने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए कि गिफ्टेड बच्चा हम किसको कहेंगे. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए टैलेंटेड, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज जीनियस, राइट. इसकी एकेडमिक अचीवमेंट में भी इजाफा होता है. इसके बहुत सारे इमोशनली स्टेबल, जितने भी डोमेन्स ऑफ द पर्सनैलिटी होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं बेटा. किसको लेकर? गिफ्टेड चिल्ड्रन को लेकर हमने सारी बातें आपको बताई. आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि एजुकेशनल प्रोविजन, यानी अगर ये गिफ्टेड, मैंने कल ही आपको कहा था कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन यानी वही टीचर जो है वो जनरली इग्नोर करता है गिफ्टेड बच्चे को, या अगर उसकी क्लास में मेंटली रिटार्डेड बच्चा होगा तो उसको भी इग्नोर करता है. तो ये जो इग्नोर हम बच्चे कर रहे हैं ना, उनके लिए बेटा स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए. स्पेशल प्रोविजन का मतलब क्या है? वो हम इनको नॉर्मल क्लासरूम में बेटा पढ़ा नहीं सकते. ना गिफ्टेड बच्चे को हम नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं और ना ही मेंटली रिटार्डेड बच्चे को हम क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं. उसके लिए हमें एक अच्छा अलग से अटेंशन देना है. तो गवर्नमेंट हैज मेड ब्यूटीफुल प्रोविजंस कि किस तरह, मतलब जो बच्चा गिफ्टेड होगा, टैलेंटेड होगा, जीनियस होगा, उनके लिए कौन से प्रोविजंस होंगे, उनके लिए हम क्या करेंगे ताकि जो ये बच्चा इग्नोर ना हो जाए. देखो, गिफ्टेड बच्चे को इग्नोर करना, दिस इज अ वेरी बिग ब्लंडर फ्रॉम व्हाट पार्ट? फ्रॉम द पार्ट ऑफ द टीचर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टीचर ऐसा होना चाहिए, टीचर को पता होना चाहिए कि व्हाट आर द ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गिफ्टेड चाइल्ड. तो उसको अगर हमने नजरअंदाज किया तो आई एम नॉट ए गुड टीचर. So I have to keep a watch on all the children because classroom is always a heterogeneous class. और इसमें आपको एवरेज भी स्टूडेंट, ज्यादातर तो एवरेज स्टूडेंट मिलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे, अगर आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि 2% to 4% पॉपुलेशन गिफ्टेड बच्चे की होती है, यानी सिलेक्टेड फ्यू. अगर आपकी क्लासरूम में 100 से ज्यादा बच्चे होंगे ना, तो 1 या 2 बच्चे इसमें जीनियस होंगे, या तो होगा ही नहीं. जनरली वी बिलोंग टू द नॉर्मल कैटेगरीज एंड बिलो नॉर्मल, राइट माय डियर. तो अगर जब भी हम एज ए टीचर, एज ए गाइड, एज ए काउंसलर, तो जब भी मुझे क्या क्लास में पढ़ाना है, तो मुझे ये दिमाग में रखना है एज ए टीचर कि मेरे सामने जो क्लास है वो हिटेरोजेनस क्लास है, वो एक ही कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं. कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको समझ तो आता होगा, लेकिन वो चाहता है कि मुझे इससे ज़्यादा मिले. लेकिन टीचर क्या करता है कि मैंने क्वेश्चन बोला, बच्चे ने ऐसे जवाब दिया, तो मैंने क्या किया, भाई इसको मतलब अच्छे से समझ आ रहा है तो इसको चलो भाई इसके लिए ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे. तो गिफ्टेड चाइल्ड जो है वो इग्नोर हम करते हैं. टीचर जनरली इग्नोर्स द गिफ्टेड चाइल्ड. एंड इसी तरह मेंटली रिटार्डेड बच्चे को मैं पढ़ के उस बच्चे को समझ में नहीं आता बेटा, उसके लिए भी हमें टीचर को क्या चाहिए, अलग से पढ़ाना है. यानी देयर मस्ट बी ए सेग्रीगेटेड क्लास फॉर बोथ मेंटली रिटार्डेड एज वेल एज द गिफ्टेड और जीनियस. समझ आया बच्चा? ये जो गिफ्टेड बच्चा होता है ना, इसको मजा नहीं आता है नॉर्मल क्लासरूम में, उसको और ज्यादा एक्स्ट्रा चाहिए. तो कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस है, यही तो आज हम बात कर रहे हैं. आपके सिलेबस में गिफ्टेड चाइल्ड भी है और मेंटली रिटार्डेड भी है. जो विजुअली इंपेयर्ड, मैंने फिजिकली हैंडीकैप्ड बताया था, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पॉइंट्स हम आपको उसके रिलेटेड भी बताएंगे अगर क्वेश्चन आया तो. देखिए, तो आज का जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन आपको समझ आया होगा कि एजुकेशनल प्रोविजन कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हम किनके लिए रखते हैं, गिफ्टेड बच्चे के लिए. क्यों रखेंगे? क्योंकि जनरली कल हमने कहा था, जनरली वी इग्नोर दैट चाइल्ड. तो इसलिए ये इग्नोर ना हो जाए, इसके लिए एक सेपरेट क्लासेस का इंतजाम करना चाहिए. तो what are these different provisions that are meant for what? Gifted children. As you can see, there are three important programs are there. Only 3 you have to remember, my dear. One is acceleration. Very important, very important beta. I already told you recall my previous lecture. Mentally retarded,
यानी आपका जो माइंड है ना वो दिन ब दिन ग्रो नहीं हो रहा है, वो रिटार्ड। whenever I say accelerate it means increase, when I say retard it means decrease. mentally accelerated gifted and mentally retarded जो है they are very weak so far as their mental potential is concerned. So far as the mental potential of gifted child is concerned, it increases day by day. वो बच्चा जो 5th क्लास में पढ़ता है और आपको लगा कि भाई ये बहुत ही काबिल है, बहुत ही गिफ्टेड है, तो हमें उसे पिन पॉइंट करना है, पॉइंट आउट करना है कि ये बच्चा बिल्कुल ज़हीन है, इसके लिए मुझे अलग से टाइम निकालना है। एज ए टीचर की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर मैं इसके लिए सेपरेट प्रोग्राम्स का इंतजाम करूंगा, सेपरेट पढ़ाऊंगा, जो मैं नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ाऊंगा उससे कहीं ज़्यादा मैं उसको टाइम दूंगा, सच बोलना बेटा ये दिन ब दिन एक्सेलरेट हो जाएगा कि ये डीएक्सेलरेट हो जाएगा। एग्जैक्टली माय डियर, इट विल एक्सेलरेट। तो ऐसे प्रोग्राम्स बनाओ, ऐसे प्रोविजंस रखो गिफ्टेड बच्चों के लिए जिनमें एक्सेलरेशन हो, जिनमें ग्रोथ हो। तो एक्सेलरेशन में क्या क्या, देखिए बेटा वो बच्चा जो गिफ्टेड होगा, जनरली हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है क्लास में एडमिशन 6 इयर्स, ओके। बट अगर बच्चा जीनियस है, अगर इसको अच्छे से समझ आता है, 3 इयर्स में भी इसको समझ आता है, 2 साल ही में इसको समझ आता है, बेटा इसके लिए अर्ली एडमिशन करो। तो अर्ली एडमिशन इज एन एक्सेलरेटेड प्रोग्राम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी हम क्या देखते हैं, बिफोर 2020 एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, एनपीई 2020, बिफोर जो पॉलिसी थी एजुकेशन की, जब बच्चा 6 साल का होगा तो इसको एडमिशन किया जाए। नाउ इट हैज बीन चेंज्ड, नाउ द एज इज ओनली 3 years, pre-nursery, pre-primary schooling. This is very important. तो ये भी एक एक्सेलरेटेड प्रोग्राम है। अगर आपको लगा कि बच्चा बिल्कुल काबिल है, बिल्कुल ज़हीन है, गिफ्टेड है, तो एक एक्सेलरेटेड प्रोग्राम में एक कॉन्सेप्ट आता है अर्ली एडमिशन। तो उसके लिए अर्ली एडमिशन, हाँ हम 6 साल तक वेट नहीं करेंगे, 6 साल तक इसको जो ये पहले 6 साल होते हैं ना, दीज आर द ग्रोइंग पीरियड्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है बच्चे में। तो जो उसको दिया जाता है वो इजीली इसको डाइजेस्ट हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर? सो अर्ली एडमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल क्वेश्चन आएगा एक्सेलरेटेड प्रोग्राम में, हाँ अर्ली एडमिशन किस में आएगा? इट इज एक्सेलरेशन। नंबर 2, क्विक प्रमोशन। मुझे याद है जब मैं क्लास 2 में था, वहां पे एक बंदा था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, मेरा कलीग था, वो बहुत ही काबिल था। जब वो सारे ऑब्जेक्टिव्स सारे वो 5th का मैथ उसको मतलब ऑन फिंगर टिप्स आता था, तो 2nd से लेकर डायरेक्टली उसको 5th में रखा गया। दिस इज प्रमोशन, क्विक प्रमोशन। तो 3rd 4th 2 क्लासेस स्किप किए, डायरेक्टली किसमें? 5th में। वाई? बिकॉज ऑफ द मेंटल पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ हिज गिफ्टेड नेचर, बिकॉज ऑफ हिज टैलेंटेड नेचर, बिकॉज ऑफ हिज जीनियसनेस। तो क्विक प्रमोशन मस्ट बी देयर फॉर व्हाट? Gifted child. So one is the early admission, another is quick promotion. You can easily see that. And number 3, उसके लिए एक्स्ट्रा कोर्सेज रखो। हम क्लास में जनरली 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, नहीं उसके लिए अलग से कोर्स रखो। आप जीके पढ़ो, आप जनरल स्टडीज पढ़ो, वो अगेन एक्स्ट्रा। तो गिव एक्स्ट्रा कोर्सेज, गिव एक्स्ट्रा वर्क फॉर द गिफ्टेड चाइल्ड, बिकॉज उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, वो इजिली डाइजेस्ट कर सकता है। आपके बस की बात नहीं है। आई एम जोकिंग, ओके। सो एक्सेलरेशन में बेटा 3 चीजें आपको याद रखनी है। हाँ, नो ग्रेड, इसके साथ ग्रेड से अटैच मत करो, भाई आपको इतने में मार्क्स आ गए, ऐसे नो ग्रेड सिस्टम मस्ट बी अटैच्ड विद द गिफ्टेड चाइल्ड, नो। सो नो ग्रेडेड सिस्टम, यहां पे हम लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट, नो ग्रेडेड सिस्टम। आई फॉरगेट टू राइट दिस, नो ग्रेडेड सिस्टम। तो बेटा आपको याद रखना है एक्सेलरेशन में 4 चीजों को आपको याद रखना है। अर्ली एडमिशन उनके लिए करना चाहिए, क्विक प्रमोशन मस्ट बी देयर, एक्स्ट्रा कोर्सेज उनके लिए रखो, और ग्रेडेड बाय ग्रेड वेट इसके लिए माने नहीं रखता है। ग्रेडेड सिस्टम मस्ट बी डिस्करेजेड सो फार एज व्हाट इज कंसर्न गिफ्टेड चाइल्ड, और उनके लिए एक्सेलरेटेड प्रोग्राम में ये चीजें आएंगी। नंबर 2 आप देख सकते हैं, इट इज सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब है नॉर्मल क्लासरूम में से इसको अलग निकालना। अभी जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं, तो मुझे लगा कि कोई जीनियस बच्चा भी वहाँ पे है, तो मैंने जीनियस को भी इनके साथ ही पढ़ाया। याद रखना बेटा, वो जीनियस बच्चे को समझ तो आता है,
लेकिन उसको खुशी नहीं मिलती है। he or she is not enjoying the class at all. No, वो क्लास को बेटा एंजॉय नहीं कर रहा होता है। हाँ, वो टाइम स्पेंड जरूर करता है, उसको सब समझ आता है, उसको जो टीचर बोलते हैं उसको मतलब नहीं, सेम थिंग इज देयर। तो व्हाट शुड वी डू? वी शुड मेक सेपरेट प्रोग्राम्स फॉर हिम, सेपरेट द गिफ्टेड चाइल्ड फ्रॉम दैट वेरी नॉर्मल क्लास। हम गिफ्टेड बच्चे को नॉर्मल क्लासरूम में नहीं पढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर मैंने अब क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन वहां पे रिपरकशंस है। कौन सा रिपरकशन? भाई आपकी क्लासरूम में स्लो लर्नर्स भी बैठे हैं, अगर मैं हाई लेवल का पढ़ाऊंगा खाली एक बच्चे को समझ आएगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द क्लास वो ऐसे मुझे देखते होंगे। समझ आया? तो नॉर्मल क्लासरूम में मैं गिफ्टेड बच्चे को नहीं रख सकता, उसके लिए मुझे अलग से क्लास इंतजाम करना है। सेग्रीगेट का मतलब क्या है? मुझे इसको अलग निकालना है, उसके लिए अलग प्रोविजंस है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है ना, सेग्रीगेटेड यानी प्रोविजंस रखती है, तो उन प्रोविजंस को हमने इस्तेमाल करना है। तो वो सेग्रीगेशन में हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, वी हैव टू सेग्रीगेट एंड वी हैव टू टीच। स्पेशल सेक्शन भाई इसके लिए बनाओ, स्पेशल सेक्शन। तो देखिए, फर्ज करें क्लास 10th है, आपके 3 सेक्शन है क्लास 10th में, हर किसी सेक्शन में 2-2 बच्चे गिफ्टेड है, तो 2 + 2 + 4 ये लगभग 6 बच्चे आते हैं। तो उनके लिए बेटा अलग से सेक्शन लो। हाँ, नॉर्मल क्लासरूम को छोड़ने के बाद, जब आप नॉर्मल क्लासरूम में उसको मतलब पढ़ाते हो, उसके बाद अलग से 10-15 मिनट इसको अलग से दो, यानी उसके लिए अलग से स्पेशल सेक्शन बनाओ, उनके लिए स्पेशल कोचिंग का इस्तेमाल करो, एंड क्लब सेक्शंस में उनको पार्टिसिपेट कराओ, या स्पेशल स्कूल्स में। ये सारी चीजें बेटा यानी सेग्रीगेशन में आते हैं। सिंपली बेटा सेग्रीगेशन में आपको याद क्या रखना है? पढ़ाओ मगर अलग पढ़ाओ, क्लब्स में इसको पार्टिसिपेट कराओ मगर अलग से। समझ आया? या स्पेशल स्कूल्स में स्पेशल प्रोविजंस, खाली वो मटेरियल होता है जो स्पेशली गिफ्टेड बच्चों के लिए डिजाइन किया जाता है, उसका करिकुलम अलग होना चाहिए, वो स्पेशल बच्चे के लिए होना चाहिए। क्लब में जो कुछ भी हम गेम्स खेलते हैं, तो उनके लिए अलग से कुछ गेम्स रखेंगे जो वो गिफ्टेड बच्चे के लिए मतलब मेंटल एबिलिटी को और ज़्यादा शार्प बनाए। तो मतलब यहाँ पे क्या है? वी हैव टू सेग्रीगेट अ गिफ्टेड चाइल्ड फ्रॉम द नॉर्मल क्लासरूम। नॉर्मल क्लासरूम से हमें निकालना है। जब तक नहीं निकालेंगे ना बेटा, आई टेल यू कि गिफ्टेड बच्चे को हम नॉर्मल क्लासरूम में नहीं पढ़ा सकते हैं। वो गिफ्टेडनेस है ना, अगर हमने उसको सेपरेट नहीं किया ना बेटा, तो उसकी गिफ्टेडनेस जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, वो नॉर्मल से भी बदतर बनेगा। इसलिए ये हमें जहन में रखना है। अगर कल आप कोई इस प्रोफेशन में जाता है, तो आपको देखना है भाई कि मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, उनमें से कोई जीनियस है, कोई मेंटली रिटार्डेड है, कोई नॉर्मल है, तो आपको ये डिफ्रेंशिएट कराना है। अगर कराना है तो फिर आपको इसके साथ कैसे डील करना है, हियर आर द टिप्स, राइट। तो सेग्रीगेशन में स्पेशल टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्पेशली टाइम डिवोट करना है गिफ्टेड बच्चे के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। एंड चलते बेटा नंबर 3 पे, दैट इज़ एनरिचमेंट प्रोग्राम्स। हाँ, उनमें ऐसे प्रोग्राम्स जो एनरिच हो, जो हाईली एनरिच हो, जो हाईली फ्रूटफुल हो। किसके लिए? गिफ्टेड बच्चे के लिए। इसमें क्या आएगा? उसको भाई अलग से एक वर्क दो, अलग काम रखो, इंडिविजुअल वर्क एंड लाइब्रेरी वर्क। अटैच मोर एंड मोर लाइब्रेरी वर्क फॉर दैट वेरी चाइल्ड। देखिए, बच्चे को पढ़ाने के बाद बच्चे को कहो भाई ये असाइनमेंट है, आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ो इसको। तो असाइन हिम ए लाइब्रेरी वर्क, असाइन हिम एन इंडिविजुअल। जो आप क्लासरूम को सारी क्लासरूम को असाइनमेंट रखते हो, उसके लिए इंडिविजुअल से वर्क दो, इंडिविजुअली इसके लिए वर्क असाइन करो। नंबर 2, ड्रामेटाइजेशन। देखो, ड्रामेटाइजेशन का मतलब क्या है? अंदर से जब तक आपके इमोशंस बाहर नहीं निकलते हैं ना, तब तक आप क्रिएटिव आर्टिस्ट नहीं बन सकते। उसके लिए क्या ऐसा प्रोविजन बना जो वो ड्रामेटिकली आपको शो कर सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब टीचिंग में उनकी क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा है, उनको आगे लाओ, उनका ये डर भगा। अगर वो क्रिएटिव होते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, लेकिन वो घबरा जाते हैं कि अगर मैंने कुछ, हाँ, उनको सामने लाओ, ऑडियंस के सामने बिठाओ, ताकि वो अपना जो इनर पोटेंशियल है वो आपको दिखा सके। तो दैट इज कॉल्ड ड्रामेटाइजेशन। हाँ, प्रोजेक्टिव वर्क, उनके लिए एक प्रोजेक्ट असाइन करो, एक रिसर्च
रिसर्च एक्सटेंशन उसके लिए दो, एंड एक्सकर्शन यानी आउटिंग्स हाँ, तो these are the different programs that are enrichment programs, and these programs are wholly and solely meant for what? Gifted children. So my dear, I hope it is clear to you, and I hope you have enjoyed the class. If really you enjoyed the class beta, you just like my video, comment में ज़रूर लिखना है, and plus share and subscribe to my channel. And beta, if you are new to my channel, kindly press the bell icon so that you can get my latest updates. And अगर आप पहले से वीडियो को देख रहे हो तो आपको बाकी वीडियोस नज़र नहीं आते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, जो ही आप मेरी चैनल को ओपन करते हो तो प्लेलिस्ट ऊपर होता है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें लिखा है सब जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं आज तक, वो सारे के सारे वीडियोस आपको मिलेंगे. बेटा, आई टेल यू वंस मोर कि दिस चैनल इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, जस्ट सिंपली वॉच एंड शेयर माई वीडियोज़ एज मच एज यू कैन. आई होप टुडेज़ क्लास इज़ आपने इस क्लास को एंजॉय किया. तो इट इज़ ऑल फॉर टुडे. टुमारो इंशाल्लाह आई विल कम अप विद वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, और उनकी क्लासिफिकेशन वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो इस वाले पोर्शन में भी कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो बनते ही है. तो लेट अस रिकैप्चुलेट व्हाट वी हैव रेड. तो एजुकेशनल प्रोग्राम्स में बेटा आपको खाली 3 पॉइंट्स याद रखने हैं. तो द प्रोग्राम मस्ट बी व्हाट? एक्सेलरेटेड प्रोग्राम. इसमें अर्ली एडमिशन, क्विक प्रमोशन एंड एक्स्ट्रा कोर्सेज होने चाहिए, एंड नो ग्रेडेड सिस्टम मस्ट बी अटैच्ड. एंड नंबर 2, उनको क्लासरूम से अलग करो. अलग करने को क्या कहते हैं? सेग्रीगेशन. उनके लिए स्पेशल सेक्शन रखो, कोचिंग सेक्शन रखो, क्लब सेक्शन एंड स्पेशल स्कूल्स का इंतजाम करो. किन के लिए? गिफ्टेड बच्चों के लिए. एंड देन देयर मस्ट बी दोज प्रोग्राम्स दैट आर हाईली फ्रूटफुल, हाईली एनरिच्ड. एंड व्हाट इज दैट? दैट इज इंडिविजुअल वर्क असाइन करो, ये भी एनरिचमेंट प्रोग्राम है. लाइब्रेरी वर्क, ड्रामेटाइजेशन, प्रोजेक्ट मेथड एंड एक्सकर्शन. दिस इज ऑल for today. Hope you have enjoyed this video. Thank you. May Allah bless you and keep always learning.